आप देख रहे हैं मुकाबला और हमारे साथ इस वक्त चर्चा पर जो लखीमपुर खीरी का जो पूरा हादसा है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस पर अलग अलग वीडियो जो सामने आ रहे हैं। कौशल मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी से, सुप्रिया श्रीनित जी कांग्रेस से, धर्मवीर चौधरी जी बीएसपी से, सुनील सिंह साजन जी समाजवादी पार्टी से और संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। कौशल मिश्र जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए ही है। जो कुछ अभी वहां पर हो रहा है विपक्ष इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, अलग अलग वीडियोस भी सामने आ रहे हैं और दो तरह के नैरेटिव सामने हैं, लेकिन इसमें पूरी जांच जल्द से जल्द क्यों नहीं हो पा रही? जो वीडियोस अलग अलग आ रहे हैं उन्हें इस तरह से सर्कुलेट क्यों होने दिया जा रहा है? कौशल जी के पास लगता है हमारे, कौशल जी आपको हमारी आवाज मिल रही? कौशल जी शायद अभी हमारी बात नहीं सुन पा रहे। चलिए सुप्रिया श्रीनित जी, मैं आपके पास सीधे आता हूं। आज प्रियंका गांधी जी ने अपना एक नया वीडियो सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने उस हादसे का एक वीडियो भी उसके साथ जोड़कर सामने रखा और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे। आपको लगता है कि जो जांच की पूरी प्रक्रिया है वो सही नहीं चल रही और जो जांच हो रही है जिसके लिए एक रिटायर्ड जज के लिए अंडर सारे पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, ये भी ठीक नहीं है? मैं आपके सामने सिर्फ दो तथ्य रखूंगी और फिर आप बताइएगा कि जांच ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। जांच किसके खिलाफ होनी है? जांच भारत सरकार, मोदी सरकार में राज्य गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके पुत्र जो दिखाया गया है कि वीडियो में कैसे रौंदे गए किसान, उनके खिलाफ होनी है। आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच जिस मंत्री के अधीन भारत की पुलिस है हो सकती है? इसका पहला जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, मर्यादा, नैतिकता और कानून कहता है कि अजय मिश्र टेनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो मर्यादा यह भी डिमांड करती है कि मोदी जी को, मिश्रा जी को निकाल बाहर फेंकना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम किस न्याय की उम्मीद करें? और उन परिवारों से जिनसे सुलह का राग अलापा जा रहा है कल से, उसमें दो परिवारों ने दाह संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है हत्या करी गई है, गोली से मृत्यु हुई है रौंदने के बाद और इसलिए इसका पुनः पोस्टमार्टम होना चाहिए। कौन से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, जहां पर एक व्यक्ति प्रियंका गांधी जो जाकर महज किसानों से अपने 3 साथियों के साथ एक गाड़ी से बिना किसी का उल्लंघन किए मिलना चाहती थी, सहानुभूति व्यक्त करना चाहती थी, उनको नजरबंद कर दिया गया। 30 घंटे के बाद उन पर बेकार की धाराओं में एक एफआईआर लॉन्च हुई है, जो कि जिसका रिटन कॉपी उनको अभी तक नहीं दी गई है, ना एसडीएम के यहां से ना किसी थाने से। किस जांच की हम उम्मीद कर सकते हैं? सुप्रिया जी, अगर मैं आपको बीच में रोकूं, अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं है, इसलिए समझिए कि ये सवाल मैं उनकी तरफ से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अजय मिश्रा जी ने कहा है कि वो खुद मौके पर मौजूद नहीं थे, उनके बेटे का भी कहना है कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। अभी तक जो भी वीडियो सामने आया उसमें कहीं भी उनके बेटे के मौके पर होने की कोई भी वीडियो एविडेंस सामने नहीं है, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि वहां पर मौजूद है? अजय जी, एक एफआईआर हुई है और अगर आपने उस एफआईआर की कॉपी देखी हो, जो मैं आशा करती हूं कि आपके रिपोर्टर ने यहां से आपको दिखाई हो, उसमें पूरा क्लियरली मेंशन्ड है उस एफआईआर में कि किसान लौट रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से और पीछे से गाड़ी चढ़ाई गई। उस गाड़ी के पीछे बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ था, वो गाड़ी रजिस्टर्ड अजय मिश्र टेनी जी के नंबर पर है। आपको लगता है कि 48 घंटे बीत जाने के बावजूद यहां पर अभी तक कोई बर्खास्तगी नहीं हुई है और हम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनकी टेलीविजन बाइट, जो गुनाहगार है यहां पर, जो तथाकथित गुनाहगार है, चलिए मैं आपकी बात मान लेती हूं, वो खुलेआम घूमकर स्वतंत्रता से बाइट और इंटरव्यूज दे रहे हैं और जो उनकी रक्षा करना चाहते थे, उनके साथ न्याय में खड़े रहना चाहते थे, उनके 2 आंसू पोंछना चाहते थे, उनको आपने नजरबंद कर लिया है। लखनऊ आकर प्रधानमंत्री उत्सव मना रहे हैं और यहां पर मातम छावा है। मैं सीतापुर से ज्वाइन कर रही हूं जहां पर प्रियंका जी को नजरबंद किया गया है, थोड़ी दूर पर लखीमपुर है। हालात यहाँ के बहुत खराब है, किसानों ने दाह संस्कार करने से मना कर दिया 2 परिवारों में। कौन सी सुलह हुई है बताइए मुझे? कौन सा न्याय करेगी ये सरकार? आपको नहीं लगता कि जिस मंत्री, मेरा कातिल ही मेरा मुंसफ है, वाह भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, मंत्री जी अपने पद पर बने रहेंगे और निष्पक्ष जांच हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि मर्यादा और कानून ये डिमांड करता था कि उनकी बर्खास्तगी की जाए? चलिए मैं इस पर संजीव उनियाल जी, मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। अभी तक एफआईआर में नाम सामने है, कोई वीडियो एविडेंस सामने नहीं है। जी प्लीज संजीव जी। मैं अजय जी ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक कोई भी वीडियो ये नहीं बता रहा
कि मंत्री जी या उनका सुपुत्र वहां पर मौके वारदात पर, मौके घटना पर मौजूद था। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ गई ये चीज। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, जिस संवेदनशीलता के साथ ये लाल किले वाला कांड जब फार्मर्स ने किया या सो कॉल्ड फार्मर्स ने किया, उस टाइम आपको ध्यान होगा कि तिरंगे का अपमान किया गया, पुलिस वालों को मार पिटाई की गई और खाइयों में फेंका गया। उस टाइम भी कितनी संवेदनशीलता से सरकार ने अपना परिचय दिया पेशेंट्स का। तो आप समझते हैं कि क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर लगा के, झंडा लगा के, क्या कोई व्यक्ति किसानों को मार देगा, कुचल देगा? ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है। अगर किसी ने कोई ऐसा कांड करने की सोची भी होगी तो सबसे पहले उसने अपनी पोस्टर और अपने झंडे को हटाने की कोशिश की होगी। ये नहीं कि उसी को लेके उसने किसानों को, आप सुन लीजिए सुप्रिया जी, बहुत बोलती हैं आप, और ये उनको कुचलने की कोशिश नहीं की होगी। पहली बात, कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि अगर उसके अंदर कोई प्लानिंग का पार्ट था तो साफ, मेरे को तो ऐसा लगता है ये कांग्रेस पार्टी का हाथ है इसमें। क्यों? क्योंकि वीडियो से पता लगता है कि ना तो कांग्रेस के जो व्यक्ति जो कह रहे हैं लगातार कि वहां पर एफआईआर में उनका नाम है, आप इसमें वो नहीं थे। संजीव जी आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड सुप्रिया जी प्लीज। संजीव जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। संजीव जी, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की साजिश हो। एक सेकंड संजीव जी प्लीज मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए संजीव जी। सवाल ये है संजीव जी, आपने बड़ा आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस की तरफ से प्रायोजित हो सकता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिसकी वजह से बीजेपी के नेता के सुपुत्र की गाड़ी से किसान रौंदे गए? भाई अजय जी, आप ये देख रहे हैं, पहले आप रिकॉर्डेड देखिए, आप नॉर्थ ईस्टर्न के दंगे देखिए, उसमें भी आप देखिए कि पूरा वर्ड और पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट जो है यहाँ के नागरिकों को और यहाँ की कानून व्यवस्था को उन्होंने ताक पर रखने के बाद किस तरह की प्लानिंग की, चैट बॉक्स में की, व्हाट्सएप बॉक्स बना के ग्रुप में की, और उसके बाद ये सारा फार्मर्स का जो आपने देखा, फार्मर के नाम पर जिस तरह से लीगल एलिमेंट्स ने लाल किले पर जाकर तिरंगे का अपमान किया और हमारे सैनिकों का अपमान किया, ये भी सब रिकॉर्डेड है। तो ऐसा हो सकता है कि लगातार फार्मर्स को ऑक्सीजन देने के लिए उस आंदोलन को ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए मैं हमारे साथ कौशल मिश्र जी जुड़ चुके हैं। मैं एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। संजीव जी, कौशल मिश्र जी जुड़ चुके हैं। कौशल मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल मिश्र जी, जरा ये समझाइए कि जिस तरह से अभी सुप्रिया जी बहुत उत्तेजित भी हैं, वो सीतापुर में बैठी हैं, प्रियंका जी ने जो वीडियो किया है उसके साथ साथ उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे हैं, सवाल ये हो रहा है कि अभी तक जो आरोपी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? एफआईआर में नाम है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ये सवाल तो वाजिब है साहब। कौशल मिश्र जी, बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही भाई मंत्री जी की? देखिए, इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है। जैसे ही कोई भी सस्पेक्ट पुलिस को लगेगा कि किसी को गिरफ्तार करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, तो उसको किया जाएगा। और जो प्रियंका जी ने पर्टिकुलर ट्वीट किया है उसमें जो दिखाया जा रहा है कि जीप आकर के भीड़ के ऊपर चढ़ रही है, अगर उसके फर्स्ट फ्रेम को देखेंगे, अजय जी मैं चाहूंगा उस फर्स्ट फ्रेम को डालें, उसमें देखें सामने का फ्रंट ग्लास टूटा हुआ है। इससे ये पता लगता है कि यानी कि उसके पीछे कहीं उसके ऊपर अटैक हो रहा था। अगर कोई भी चीज, मैं किसी को, पहले तो अजय जी मैं बता दूं, मैं यहां किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं। जो भी गलती, जिसने भी गलती की है, जिसने भी ये कुकर्म किया है, उसको वाजिब सजा मिलेगी एज पर लॉ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर उस वीडियो को शुरू से पूरा देखा जाए, जिससे कि लिमिटेड वीडियो क्यों डाला गया, उसके पहले का वीडियो, उसके ऊपर पत्थर चलाए गए, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि उसको ऊपर पत्थर मारे गए। और अगर आप सोचिए कि आप गाड़ी में बैठे हो, आपके ऊपर एक भीड़ पत्थर मार रही हो, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी गाड़ी को लेकर भागने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड कौशल जी, इससे पहले कि सुप्रिया जी सवाल पूछे, कौशल जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। अगर मान लीजिए कि पत्थरबाजी हुई भी है तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ा दी जाएगी? क्या यह किसी भी तरीके से सामान्य माना जा सकता है? क्या आप करेंगे तो यह सही होगा? क्या यह मैं करूंगा तो मुझे बरी कर दिया जाएगा? जी मेरी बात सुनिए, जब आपके ऊपर सेल्फ डिफेंस की बात आती है, जब आप अपनी आत्मरक्षा करते हैं, तो उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता। आप अपनी आत्मरक्षा के लिए आप सोचिए वेपन दिया जाता है, आत्मरक्षा के लिए एक दूसरे पे गोली चला दी जाती है। तो आत्मरक्षा में अगर कोई भी काम किया गया है और मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, पहली चीज तो ये समझ लीजिए सुप्रिया जी, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है, बिना जांच के किसी को भी गिल्टी ठहराना अनुचित है। आप यहाँ पे चार सुप्रिया जी की बात सुन लेते हैं। बिना जांच के किसी को गिल्टी ठहराना अनुचित
निश्चित नहीं है, करना चाहता। लेकिन ऐसा लगातार होता रहा है। सुप्रिया जी प्लीज जवाब दीजिए। बिल्कुल। सुप्रिया जी मैं किसी को गिल्टी नहीं ठहरा रही हूं, मैं जी। किसी को गिल्टी नहीं ठहरा रही हूं, लेकिन मैं यहां पर बैठकर ये दो बातें विरोधाभास में जो कही जा रही है नहीं सुनूंगी। संजीव जी ने कहा ये कांग्रेस का प्रायोजित था, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है क्या संजीव जी? आपका ये कहने से पहले दांतों तले उंगली तो दबाइए, आप क्या बोल रहे हैं आप लोकतंत्र में? और कौशल मिश्रा जी आप सही कह रहे हैं, आप किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका कहना क्या ये उचित है कि वो विंडशील्ड टूट गई थी तो चढ़ा दो गाड़ी, आप नरसिंहार कर दीजिएगा सेल्फ डिफेंस में? क्या बोल रहे हैं आप? ये सोचिए तो बोलने के पहले। एक दूसरा वीडियो भी आया जो चल रहा है इस समय इंडिया टीवी पर, देखिए कैसे वो आदमी भाग रहा है। और आपके साकेत मिश्रा यहाँ के लीडर हैं, वो कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कौशल मिश्रा जी, उसको खत्म हो जाने दीजिए फिर आप बोलिएगा। कल से नवरात्र की शुरुआत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवी की उपासना करते हैं, हर औरत देवी का स्वरूप है। आपने प्रियंका गांधी जी को यहाँ पर इलीगली नजरबंद कर देवी की अवहेलना करी है। बंद करिए ये नरसंहार, बंद करिए नृशंसता, उनको छोड़िए, किसानों से मिलकर जाने दीजिए और सच का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होगी, अगर मंत्री का इसमें नाम है तो हमारे देश का कानून, मर्यादा और नैतिकता क्या कहती है, इस बात का जवाब दीजिए सिर्फ आप। चलिए मैं जनाब सुनील जी को शामिल करूं। सुनील सिंह जी को शामिल कर रहा हूं। सुनील सिंह जी, जिस तरीके से अभी जो पूरी जांच की प्रक्रिया, जो जांच के लिए रिटायर्ड जज की नियुक्ति की गई है, ये सारी प्रक्रिया में भी आपको खोट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि पूरी पारदर्शिता से हर तरह की जांच की जा रही है। सुनील जी, ऐसा लग रहा तकनीकी दिक्कत है, वो उनकी आवाज नहीं आ पा रही। यही सवाल धर्मवीर जी आपके लिए मैं रख रहा हूं। धर्मवीर जी। जी अजय जी, यही सवाल जो मैंने अभी सुनील जी के लिए रखा था आपसे पूछ रहा हूं सर। अजय जी जरा मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। प्रधानमंत्री दुख हो, आज कुछ तकनीकी दिक्कत ज्यादा ही दिखाई दे रही है। धनवीर जी का भी वीडियो फ्रीज हो रहा है, हम तुरंत इसे दुरुस्त करके वापस आने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रिया जी हमारे साथ हैं और अभी कौशल जी भी हमारे साथ हैं। कौशल जी, मैं अब फिर वापस आपके पास आ रहा हूं। देखिए वीडियोस तमाम हैं, हर तरह का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कल जो वीडियोस आ रहे थे उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसान जानबूझकर पीट कर लोगों की जान निकाल रहे हैं। ये वीडियो था, कल इस पर हम बहस कर रहे थे, आज ये दूसरा वीडियो है। लेकिन वीडियोस के दम पर तो नैरेटिव नहीं सेट हो सकता ना सर। जहां इतनी बड़े हादसा हुआ है, उस हादसे की तो तुरंत निवारण की बात की जाती है, इसीलिए तो योगी प्रशासन जानी जाती है ना। अजय जी बिल्कुल सही, जो आप कह रहे हैं एकदम सही है। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, जो गिल्टी है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जब तक जांच, एक प्रिलिमिनरी जांच तो होने दीजिए। जांच में अगर कोई भी सस्पेक्ट होगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। जो भी सारी डिमांड्स थी, आप ये समझिए फार्मर के साथ मीटिंग हो गई, टिकैत जी वहां से चल के आए, वो भी कल की मीटिंग में बैठे हुए थे। उसके बाद समझौता हो गया। जब समझौता हो गया तो हुआ क्या कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ से अचानक मौका जाते हुए दिखा, तो उनको राजनीति करने का मौका नहीं मिला। और आप ये बताइए, जब वहां पे इस समय इतना टेंशन का माहौल है, इस टेंशन के माहौल पे सारी राजनीतिक पार्टियां वहां जाके करेंगी क्या? उनको प्रोटेस्ट करना है अपनी जगह पे करें, उनको धरना प्रदर्शन देना है कौशल जी, थोड़ा सा मैं इस पे दो चीजें पूछना चाहता हूं आपसे। प्रियंका, सिर्फ एक चीज अजय जी, सिर्फ एक चीज, उसी के साथ 4 लोगों की लिंचिंग करके जिनको मारा गया है, उसके बारे में किसी भी राजनीतिक दल का न कोई ट्वीट आ रहा है, न कोई बयान आ रहा है। एक गरीब ड्राइवर को मार दिया गया, एक मीडिया वाले की हत्या हो गई, 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, उनके बारे में अभी सब लोग मौन हैं। कौशल जी, इससे पहले कि सुप्रिया जी सवाल पूछे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा ये बताइए कि क्या बीजेपी का प्रतिनिधि दल इस तरह के किसी विपक्षी पार्टी के राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान वहां पर जाता है कि नहीं जाता है? जिस तरीके से धारा 144 के उल्लंघन में प्रियंका गांधी को डिटेंशन में रखा गया है, गिरफ्तार करके रखा गया, उसका लॉजिक क्या है सर? वो क्या वहां जाकर बवाल मचाने वाली हैं? अजय जी 2 घटनाएं बताता हूं। अजय जी 2 घटनाएं, कल जो हुई राजस्थान में एमएसपी को लेकर किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, वहां के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां शांत हैं। इसके अलावा आज की बात बताता हूं, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर लखनऊ के एयरपोर्ट में नजरबंद है और उनके यहाँ 4 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है।
लोग अपने प्रदेश की राजनीति को अजय जी। छोड़ करके उत्तर प्रदेश में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ राजनीतिक फायदा चलिए लेना है। सुप्रिया जी इसका जवाब दे रही हैं। सुप्रिया जी प्लीज जवाब दीजिए। सुप्रिया जी जवाब दे रही हैं। अजय जी मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये जी। जो नई परिपाटी उत्तर प्रदेश की सरकार रच रही है ये बहुत ही विभाजनकारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पहले कल विमान से उतरने का मौका नहीं दिया गया, आज वो नॉर्मल फ्लाइट से आते हैं, उनको एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया गया। ये कौन सा देश आप बना रहे हैं? ना पंजाब के मुख्यमंत्री को आने देंगे, ना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आने देंगे। क्या चुने हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गैर भाजपा शासन में नहीं जाएंगे? क्या उनको रोक दिया जाना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र है? हाथरस में भी यही हुआ, सोनभद्र में भी हुआ, लखीमपुर में भी यही हुआ। आप बार बार क्या छुपाना चाहते हैं? आप क्यों डरते हैं इतना प्रियंका गांधी से? अगर वो चली जाती और उन किसानों के दो आंसू पोंछ देती तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो जाती? और फिर से ये राग मत अलापिए सुलह का, क्योंकि किसान के परिवार ने कहा है कि जबरन सुलह कराई गई थी कल, और किसान के परिवार ने दाह संस्कार करने से बिल्कुल मना कर दिया। उनका कहना है कि गोली लगने से मौत हुई है, पुनः पोस्टमार्टम हो। मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहती हूं। सुनील जी को यहाँ सामने मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होगी इसमें कोई बात। चलिए सुनील जी को शामिल करें। सुनील जी क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार आज उत्तर प्रदेश में कुछ छिपा रही है, जैसा कि अभी सुप्रिया जी चाहती है कि हम विश्वास करें, इसलिए विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जा रहा? आज कुछ ज्यादा ही विडंबना है तकनीक की। सुनील जी फिर अभी हमारे साथ नहीं है। चलिए मैं यही सवाल कौशल जी आपके पास सब रखता हूं, जरा आप मुझे बताइए क्यों अगर विपक्षी दल पहुंच ही जाएंगे वहां क्या करेंगे? वहां जाकर लोगों को भड़काएंगे? क्या वहां जाकर देश को तोड़ने की बात कर देंगे जो वहां जाने नहीं दिया जा रहा है? अजय जी आपको भी पता है जितनी सेंसिटिव स्थिति वहां की है इस वक्त, जितना टेंशन का माहौल है, जिस तरीके से किसान उग्र हैं, आंदोलित हैं, ऐसे समय में जो पॉलिटिशियन वहां जाकर के क्या हासिल करना चाहते हैं, वही आप देखिए ना। छत्तीसगढ़ के सीएम को जब लखनऊ में रखा गया है और उनके अपने प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर गोली चलती है, 4 आदिवासी आज ही मरे हैं, वहां पर नहीं जा रहे हैं, अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में राजनीति करने आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए बीजेपी का प्रतिनिधि दल वहां जा रहा है कि नहीं? अजय जी 1 मिनट, अजय जी 10 सेकंड मुझे कुछ बोलने का मौका बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल। जरा एक सवाल पूछ लूं सुप्रिया जी, बीजेपी का कोई प्रतिनिधि दल छत्तीसगढ़ में इस गोलीबारी कांड में गया है कि नहीं गया है? गया है ना? बिल्कुल गया है। तो फिर आपको क्या आपत्ति है? अभी आपको क्या आपत्ति है? प्रियंका गांधी को जाने दीजिए ना। आज की घटना है। हिटलर है यहाँ पर मुख्यमंत्री। अजय जी हिटलर नहीं है। चलिए सुप्रिया जी, पार्टी ना बोले जिसने सुप्रिया जी जवाब दे रही हैं। इमरजेंसी लागू की थी। पूरे देश पे इमरजेंसी लागू करने से बेहतर है कि लोगों को नजरबंद कर दिया जाए। इमरजेंसी पे मत जाइए, अभी लखीमपुर की बात कर लीजिए। अजय जी इतिहास के पन्नों से कुछ सीखना चाहिए, और बहुत ज्यादा पन्ने नहीं पलटूंगी। 26/11 हुआ था 2008 में, और जब वहां पर अभी कांड चल ही रहा था ताज पैलेस में, गुजरात के मुख्यमंत्री और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लपक कर वहां पहुंचे थे राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, और वहां पर जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हमारी सरकार थी, हमने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि हमें लगता है लोकतंत्र में यह हक है किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि अगर वो कुछ गलत होते हुए देखे तो वहां पर अपनी आवाज उठा सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या गिद्ध हो गए थे मोदी जी तब क्या राजनीतिक गिद्ध थे जो आप हमें नाम देते हैं? क्या वो वल्चर थे? क्या वो चील बन गए थे? क्या संजीव जी इसका जवाब दे रहे हैं। संजीव बनियाल जी जवाब दीजिए सर। इनके पास कोई जवाब नहीं है। अजय जी मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि जब हमारे पास कोई तर्क नहीं होता तो हम पर्सनल अटैक कर देते हैं, और हम जब से प्रियंका गांधी जी के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर उनको रोका गया या उनको जो है कन्फाइनमेंट दिया गया तो वो किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर नहीं है। दूसरी बात ये भूल जाना चाहिए, कोई देवी कभी बेल पर हो सकती है। उनको उस लेडी को जिसने करोड़ों रुपए के घोटाले कर दिए और बेल पर बाहर है, उनको देवी कहते हैं। आप देवी 4 लोगों की देवी बन के रह गई हैं वो। आप उनके घर के आसपास चक्कर लगाते रहिए, जीजा साला और सारे 3-4 भाई बहनों के चक्कर लगा के जी 23 तक पैदा कर दिया आप लोगों ने। अब ये मत भूलिए कि यहाँ पर योगी जी हैं। योगी जी सिर्फ जो है वो बीमारू प्रदेश से सिर्फ अपने कानून के स्ट्रांग होते हुए हेल्थ कानून है, करते हुए स्टेज पर आ गए हैं कि आज वो सबसे ऊपर उत्तम स्टेट माना गया है। आप मत भूलिए, आप कुछ भी बोलती हैं, आपके बीच में कोई बोल नहीं सकता, परंतु आप किसी को बोलने भी नहीं देना चाहती हैं। आप क्या चाहती हैं सुप्रिया जी? ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? आप देखिएगा कि ये वास्तव में चाल जो है किसी पार्टी की निकलेगी। मैं आज दोबारा से अपने मैं जरा सुप्रिया जी से एक सवाल पूछूं। सुप्रिया जी जो जांच बिठाई गई है उस जांच
पर तो आपको यकीन है या उस जांच पर भी आपको यकीन नहीं है? विपक्षी पार्टियां क्या जांच पर अजय जी, यकीन मुझे करना इस चाहती है? देश के कानून पर, मुझे इस देश के कानून पर, इस देश के संविधान में उतनी ही आस्था है जितने अपने धार्मिक ग्रंथों में आस्था है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, इस देश का कानून यह कहता है कि अगर आरोपी एफआईआर में राज्य गृह मंत्री है भारत सरकार में, तो कोई जांच नहीं हो सकती है, कोई निष्पक्षता नहीं है। ये सिर्फ पर्दाफाश इसका होना चाहिए, ये सिर्फ पाखंड और ढोंग है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके एडिटर आप पर जांच करके आपको क्लीन चिट देंगे? ये होता है क्या? वो राज्य गृह मंत्री बने रहेंगे, पुलिस जांच करेगी, पुलिस उन्हीं के अधीन है। किस बात में आप बात कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप लोग? आप कैसे करना? आप चलिए कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, एक सेकंड, संजीव जी सर, प्लीज सर, कौशल कांत जी के लिए सवाल है। कौशल कांत जी, ये जो विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिटिंग जज से इंक्वायरी कराइए तो बात बनती है, रिटायर्ड जज से नहीं, तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा अविश्वास की कमी है। ये तो सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है साहब। अजय जी देखिए, अगर यही मांग पूरी ना हुई होती तो ये लोग पिछली मांग, मतलब कि इनका मंशा अगर खराब। सुप्रिया जी फिर बीच में बोल पड़ी आप, सुप्रिया जी फिर बीच में क्यों बोल पड़ी? सुप्रिया जी कम से कम सुनने का तो मादा रखिए। आपने बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला, ठीक है? बोलिए। देखिए, जो डिमांड थी किसानों की, जो कल समझौता हुआ, उसके मुताबिक जो चीजें थी सब फाइनल हो गई। उसके बाद राजनीति करके दोबारा उसी बात को दोबारा उठाने की कोशिश हो रही है। अब अभी रिटायर्ड जज से बात हो रही थी, अब जज साहब से बात हो रही है, अब फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से जांच करो। तो इस तरह की विपक्ष की डिमांड जो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो अभी अगर 7 दिन का टाइम मांगा गया है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? आप लोगों को सिर्फ राजनीति करने का मौका मिलता है। सुनील जी, बहुत मुश्किल से आप अभी जुड़ पाए हैं, बार बार आपका लाइन डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप राजनीति कर रहे हैं क्या? कौशल कांत जी तो हमसे यही विश्वास दिला रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। कल सब कुछ साफ हो गया, किसान मान गए, सब कुछ हो गया, आप लोग जबरदस्ती यहां पर अपना खंभा गाड़े हुए। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश बहुत तकलीफ में है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है उससे कोई राजनीति नहीं। क्या किसानों की हत्या हो जाए या पत्रकार की हत्या हो जाए या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, हत्या पर समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं कर रही। लेकिन हत्या करने वाले मंत्री के बेटे को बचाना, मंत्री को बनाए रखना, वो सरेआम घूम रहे हैं। मैं तो एक बात कहूंगा, मैं अभी जब आवाज नहीं आई तो मैंने देखा एक सम्मानित पत्रकार ने लिखा है, शायद हमारी बात भाजपा को अच्छी ना लगे, पत्रकारों की बात तो अच्छी लगेगी। उन्होंने लिखा है, भड़काया किसने? बीजेपी के मंत्री ने। रौंदा किसने? मंत्री के बेटे ने। आजाद कौन है? हत्यारे। गिरफ्तार कौन है? विपक्ष। चल क्या रहा है? बाप बेटे को बचाने की कोशिश। तो क्या चल रहा है और कौन सा समझौता? अजय जी, क्या गोरखपुर का वो वीडियो देश दुनिया ने नहीं देखा कि जिसका पति मरा हो और आपके डीएम और एसएसपी क्या समझा रहे थे कि एफआईआर नहीं करना है, कोर्ट कचहरी की चक्कर नहीं काटने। तो उसी तरीके से सोशल मीडिया को बंद करके, इंटरनेट बंद करके समझौता हुआ है। और आप कह रहे हैं समझौता हो गया, आप मार देते हो, पैसा दे दिया, समझौता हो गया। यही बात अगर आम आदमी कह दे सरकार के लिए, हम संविधान पर भरोसा रखते हैं, लेकिन आपकी ही बात अगर कह दें किसी को मार के समझौता होता है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सुनील जी। क्या कौशल जी आपको इसका जवाब देना चाहिए? क्या बिल्कुल जवाब? क्या 45 लाख का मुआवजा किसी जान के लिए काफी है? और क्या इसको समझौता कहना अपने आप में ठीक है? अमानवीय नहीं है क्या मौत को? अजय जी, किसी की भी मौत को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुखदाई है। हमारा पूरा प्रशासन, पूरी पार्टी हर मौत के वालों के घर वालों के साथ है, उनके साथ खड़ी है। लेकिन आखिर जब हम जान वापस नहीं कर सकते तो जो भी हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक होता है इंटेंशन को शो करने का तरीका। और जो हमारे सपा के मित्र बोल रहे हैं, आप ये देखिए, कल इन्होंने अपने लखनऊ कार्यालय के सामने खड़ी पुलिस की जीप को आग लगा दिया। अगर ये लखनऊ में ऐसा कर रहे हैं तो अगर ये वहां पहुंच जाते तो क्या करते? इसी तरह के जो पॉलिटिकल
नॉन लोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीके जो प्रदर्शन करते हैं, इसी वजह से लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये हमें वहां सुनील की जी, सेंटिटी को ये बनाए आरोप रखना आपके है, ऊपर बार बार वहां की भारतीय जनता शांति पार्टी के व्यवस्था प्रवक्ता बनाने लगा के रहे लिए रखा गया है। हैं कि आप अगर लखनऊ में जीप जला सकते हैं तो लखीमपुर खीरी में न जाने आप क्या करते, आप क्या करते साहब, वहां जाकर क्या कत्लेआम मचा देते? अजय जी पहले क्यों लिए पूछूंगा कि कौन सी जांच हो गई है कि इन्होंने तय कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ने गाड़ी चलाई और वहां किसान मर गए, अभी तय नहीं कर पाए कि किसने गाड़ी चलाई। यही इनकी संवेदनशीलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुनील, इनका असली चरित्र जब देखना हो अजय जी, सुन लीजिए, अपने कुकर्म सुन लीजिए, जब इनका असली चरित्र देखना हो तो हाथरस पे सरकार ने क्या कहा, अधिकारियों ने क्या कहा। इनका असली चरित्र देखना हो तो गोरखपुर का वीडियो देख लीजिए। हमको तो आज उम्मीद थी माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के रावण राज पर, जंगल राज पर योगी जी को फटकार लगाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी एक तरफ संविधान की शपथ लिए हैं, लेकिन उससे पहले नागपुर की शपथ लिए हैं। मुझे लगता है देश के संविधान की शपथ प्रधानमंत्री जी भूल गए, नागपुर की शपथ याद रही, इसलिए कुछ भी कहकर, मतलब प्रधानमंत्री जी से उम्मीद नहीं थी मैं धर्मेंद्र जी के पास आ जाऊं इससे पहले कि हमारा वक्त, मैं आ रहा हूं सुप्रिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हम उनसे जुड़ नहीं पाए थे, एक बार उनसे बात कर लूं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी को लेकर भी बातें कही जा रही है, सुनील जी ने भी सवाल उठाए हैं, क्या आपकी पार्टी भी ऐसा महसूस करती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को अपनी मुहर लगाना प्रधानमंत्री जी की तरफ से सही नहीं है? क्या ये आपके दिमाग में भी है? अगर है तो फिर अभी कौशल जी से उसका जवाब लेंगे। अजय जी, एक बार प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था कि कोई कुत्ते का बच्चा भी अगर पहिए के नीचे आ जाए तो बड़ा दुख होता है, और आज प्रधानमंत्री जी कल लखनऊ में अगर उनका एक भी संवेदनशील बयान इन किसानों के पक्ष में आया हो, अभी प्रधानमंत्री जी थोड़े दिन पहले अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने गए थे, वहां पड़ोस में 100 से ज्यादा बच्चे, सैकड़ों बच्चे डेंगू से मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। आज प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है, पड़ोस के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का बयान जरूर आया कि आप जो है 700-800 आदमियों का ग्रुप बना लीजिए और जैसे को तैसा के रूप में किसानों का सर तोड़ दीजिए। गृह राज्य मंत्री का बयान क्या आया, अजय मिश्रा जी का, कि आप मेरी क्राइम हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा एमएलए एमपी बनने से पहले, मंत्री बनने से पहले। तो प्रधानमंत्री जी अगर इनका संज्ञान लें तो तुरंत उनको गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से जी ये कहा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक उसमें जो है इसकी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता को, प्रदेश की 22 करोड़ जनता को और किसानों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसानों का 40 वकीलों का दल किसानों का निःशुल्क मुकदमा लड़ेगा, और अपराधी चाहे कितना ही बड़ा हो, कौशल उस कांत जी, अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम ये भारत आप जवाब दे, फिर मैं सुप्रिया जी के पास चल रहा हूं। कौशल कांत जी, बहुत छोटा जवाब प्लीज सर। कौशल जी, बहुत ही छोटा सा जवाब। सुनील सिंह जी के ऊपर अभी आपने कहा, मैंने एक छोटी सी बात कही कि उनके कार्यालय के सामने एक जीप फूंक दी गई, तो इन्होंने प्रोटेक्शन में क्या कहा, इन्होंने प्रोटेक्शन कहा बिना जांच के आप कैसे कह सकते हैं, आप एक जीप जलाने को बिना जांच के प्रूफ मांग रहे हैं, और यहाँ पे 4 लोगों की जान चली जाती है, और ये चाहते हैं कि बिना जांच के हम उनको किसी को भी जेल में डाल दें। जी, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं। सुनील सिंह जी अपने लिए जांच चाहते हैं और किसानों के लोग और जो लोग मरे हैं उनके लिए जांच नहीं चाहते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना, यही उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना जांच के किसी को भी आरोपित करना सुप्रिया जी की आवाज संवैधानिक सुनेंगे। नहीं है। सुप्रिया जी, बिना जांच के कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। सुप्रिया जी की आवाज। सुप्रिया जी, बिना जांच के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर एफआईआर मेरा नाम है तो मैं इस देश की राज्य गृह मंत्री नहीं रह सकती हूं। मेरी कोई नैतिक मजबूरी नहीं है वहां पर रहने की। और प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या मजबूरी है कि उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, इस पर जरूर सवाल उठेगा। 2 घंटे की दूरी, 2.5 घंटे की दूरी पर वो आए थे, उत्सव मना के लखनऊ में चले गए, सारा लखनऊ पटा हुआ था। उनकी चुप्पी इस पूरे मामले पर
कुत्ते मरने की बात करते हैं। उनकी चुप्पी इस पूरे मामले पर निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, और न्याय में वो सबसे बड़ा रोड़ा है। मैं चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़े। आपकी टिप्पणी इस पर, प्रधानमंत्री जी की लखनऊ यात्रा पर, संजीव जी। अजय जी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, जो 4 लोगों की मृत्यु हुई, ये 4 पार्टी के यहां प्रवक्ता बैठे हैं, एक पार्टी को छोड़ के, बाकी किसी ने भी उन 4 लोगों की मृत्यु हुई, उनको जला दिया गया, मार दिया गया, इन्होंने एक भी संवेदनशीलता, या उन 4 बहनों का क्या होगा जिनके पति थे, जिनके भाई थे, जिनकी जो है बहनें जो है अपने भाइयों के लिए रो रही हैं लगातार, क्या वो देवी नहीं है? उन चारों के लिए, इनके लिए कोई शब्द नहीं है। ये तो लगातार एक राष्ट्रभक्त पार्टी और राष्ट्रभक्त व्यक्ति को घेरने के चक्कर में लगे रहते हैं कि कैसे वो इतना जबरदस्त शासन कर रहे हैं, इस करप्शन से निकालकर इस देश को उन्नत राज्य बनाने में लगे हैं। नैतिकता है ना संवेदनशीलता, या देश कानून और मर्यादा से चलता है। सुनील जी, मैं आपसे पूछ लेता हूं, सुप्रिया जी ने तो कहा उनको बहुत अफसोस है, उनकी पार्टी लगातार ये बात करी। सुनील जी, क्या समाजवादी पार्टी इस बारे में नहीं मुद्दा उठा रही? आप इसका जवाब दें प्लीज, सुनील जी। मैंने तो सबसे पहले कहा कि किसान की मौत, पत्रकार की मौत और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, मौत दुखद है। मौत को कभी सच नहीं ठहराया जा सकता। ये बात हम लगातार कल से कह रहे हैं, जब से घटना हुई तब से कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम किसी की मौत को अच्छा मान रहे हैं या किसी की मौत को बुरा मान रहे हैं। मौत मौत है, घर सुना हुआ है, किसी का बेटा गया, किसी का पति गया, किसी का बाप गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रदर्शन में लखनऊ में जो गाड़ी चली वो भी सरकार ने चलाई, और लखीमपुर में जो हत्याएं हुई हैं किसानों की, वो भी सरकार द्वारा अपने लखीमपुर में किसानों की हत्याओं के तो आप जिक्र कर रहे हैं सुनील जी, और सुप्रिया जी आपसे सवाल है। सुनील जी पहले आप, उसके बाद सुप्रिया जी जवाब दीजिएगा। आप किसानों की तो बात करते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता मारे गए हैं, जिनका वीडियो भी हमने लगातार देखा है, उनकी बात भी तो साथ में कीजिए ना, क्या दिक्कत है? सुनील जी पहले आप, सुप्रिया जी भी उसके बाद। जी बिल्कुल। देखिए अजय जी, मुझे लगता है मैंने जब अपनी बात रखी तभी नहीं, आपका जोर किसानों पर है। देखिए जो नैरेटिव सेट हो रहा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष सिर्फ किसानों की बात कर रहा है और बीजेपी सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात कर रही है। बात तो दोनों क्यों नहीं चाहिए, दोनों पक्षों की, दोनों पक्षों की तरफ से लोगों की मृत्यु हुई है। सुनील जी, नहीं अजय जी, अगर किसी ने मरवाया है तो मंत्री ने और मंत्री के बेटे ने। हम तो साफ कह रहे हैं ना, ये अपने वर्कर के भी नहीं है, ये अपने कार्यकर्ताओं को मरवा करके भी अपने कुकर्म को छिपाना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं जांच करिए। सुप्रिया जी मेरे पास वक्त जरा कम है, सुनील जी रोक रहा हूं आपको प्लीज। सुप्रिया जी 1 मिनट का वक्त है मेरे लिए आपके पास। जी, किसी भी लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। मैंने पहले ही शुरू में कहा था, जिसकी भी मृत्यु हुई है उसके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं आपको 30 सेकंड में एक बात बता दूं, अजय मिश्रा टेल्ली जी का वही क्षेत्र है जहां पर महिला का चीरहरण हुआ था, क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहती थी। उन्होंने अंगूठा दिखाकर मखौल उड़ाया था किसानों का, और एक स्पीच में कहा था मेरी पृष्ठभूमि नहीं जानते। उनकी पृष्ठभूमि यह है कि उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा है 302 के अंतर्गत, और वो गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। खट्टर सरकार, जो भाजपा की सरकार है, कहती है घुस जाओ किसानों में और ताबड़तोड़ इनको जस का तस जवाब दो, सिर फोड़ दो। ये कौन से किसानों के हितैषी बनते हैं? 10 महीने हो गए, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। मैं एक आखिरी जवाब कौशल जी, 30 सेकंड सर। कौशल जी। अजय जी, वहां पर जिसकी भी मौत हुई है सबकी जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार हर परिवार के साथ है, हर घर के साथ है। लेकिन आपने देखा अजय जी, पिछले 40 मिनट के पूरे प्रकरण में किसी ने उस टी शर्ट वाले बंदे का नाम नहीं लिया जो बब्बर खालसा का आदमी था, जो आपने देखा एक आतंकवादी की टी शर्ट के बाद को पहनकर वहां था, उसके बारे में कोई नहीं बोलना चाहता। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स उनको सूट नहीं करती है। सब लोग मिल करके केवल इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। एक और बहस का मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है कि टी शर्ट वाला व्यक्ति कौन था, वो टी शर्ट क्यों पहने था, उस पर वो फोटो क्यों लगी हुई थी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जांच मुकम्मल होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।